स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज जहाँ तक हमने कल किया था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने कल देखा था कि संगम साहित्य, बेसिकली हम संगम काल को शुरू किए थे, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जान लिया था। आज हम बात करेंगे संगम साहित्य की। ठीक है, तो संगम साहित्य के बारे में चलिए जानते हैं कि संगम साहित्य में क्या क्या पढ़ना है हमको। बेसिकली जो तीनों संगीतियाँ हुई संगम काल में, उनमें कौन कौन सी रचनाएं हुई, उन्हीं के बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये संगम साहित्य था, आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो संगम हुआ, 3 संगम हुए, वो क्या था, बेसिकली तमिल विद्वानों का एक मिलन था, एक समूह हुआ करता था। ठीक है, तो जो रचनाएं लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई? तमिल में लिखी गई। ठीक है, तो रचना जो हुई वो किस भाषा में हुई? तमिल भाषा में हुई। और अब संगम काल में आप देखिएगा कि जैसे पहले संगम से लेकर के तीसरे संगम तक, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे जो विषय हुआ करता था, सब्जेक्ट है जो लिखने का, लेखन का, वो देखिएगा कि प्रेम संबंधों पर ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आगमबर की कविताएं जो लिखी गई, प्रेम विषयों पर आधारित थी। साथ ही आप देखेंगे कि जो तीनों संगमों की जितनी भी रचनाएं थी, उनको जो है साउथ इंडिया की एक पब्लिकेशन है जिसका नाम था साउथ इंडिया शैव पब्लिशिंग सोसाइटी करके है। ठीक है, शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी, क्या नाम है उसका? साउथ इंडिया अब शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी। तो ये जितनी भी की गई, प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? इसी के जरिए प्रकाशित की गई हैं, साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी। इसने जो है उन तीनों संगमों की जो कुछ भी मौजूदा संग्रह था, महाकाव्य था, उन सब का इसने प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि प्रमुख रूप से कौन कौन से ग्रंथ इसमें आते हैं जो मौजूद हैं। ठीक है, और जिनकी जानकारी हमको है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो पहला संगम था बेसिकली मौजूद तो है नहीं, वो क्या था? अकट्य था। किसने लिखा था? महर्षि अगस्त्य ने लिखा था, जो पहले संगम के अध्यक्ष भी थे। फिलहाल के लिए बात करते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्धता के आधार पर अगर देखेंगे तो सबसे पहली जो उपलब्ध है रचना, वो कौन सी है? तोलकापियर। तोलकापियर की खास बात यह है कि तोलकापियर एकमात्र उपलब्ध रचना है किस संगम की? दूसरे संगम की। किसकी है? द्वितीय संगम की एकमात्र उपलब्ध रचना है। ठीक है, द्वितीय संगम की ये एकमात्र उपलब्ध रचना है। इसके लेखक मैंने कल ही आपको बताया था, कौन थे? अच्छा, यहाँ पे लेखक का नाम लिख दिया, पीएम है, ये तोलकापियम है। लेखक कौन है? तोलकापियर। तोलकापियर लेखक का नाम था। ठीक है, तोलकापियर। तोलकापियम किताब, वो जो रचना है उसका नाम है तोलकापियम। और यहाँ पर लेखक कौन से उसके? तोलकापियर, जो कि आगे आप देखिएगा जब दूसरा संगम हुआ तो दूसरे संगम में महर्षि अगस्त्य के बाद ये अध्यक्ष भी बने थे। दूसरे संगम की अध्यक्षता भी उन्होंने बाद के वर्षों में की थी। ठीक है, तमिल व्याकरण की पुस्तक है। साथ ही आप देखिएगा कि इसमें जो है व्याकरण के साथ साथ जो आप मूल रूप से हिंदू धर्म में जैसे देखा जाता है 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं ना, क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, उसकी बात मिलती है ना। तो इसमें भी उन 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, उनकी भी जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, दूसरा कभी कभी पूछता है तोलकापियम किस शैली में लिखा गया है? तो जो चूंकि व्याकरण की किताब है, तो जैसी भी व्याकरण की जो भी किताब, चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, सामान्य रूप से वो किस में लिखी जाती है? उसके लिए सूत्र शैली होती है ना। व्याकरण की पुस्तकें अधिकतर जो होंगी वो आपको सूत्र शैली में मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी सूत्र शैली में लिखी गई है। इतनी बात थी तोलकापियम के बारे में। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, कौन सी है? अष्ट संग्रह।
और इसका एक और नाम है, या तो दोनों में से आप जो भी नाम बोल पाए, मतलब उसको इस नाम से भी जाना जाता है, मूल नाम यही है एतुत तौके, ठीक है, एतुत तौके, और अष्ट संग्रह उसको कहा जाता है, अष्ट संग्रह भी उसको कहा जाता है। तो बात करेंगे जब एतुत तौके की, एतुत तौके भी क्या है, एक संग्रह ग्रंथ है, और ये किस संगम का है, तीसरे संगम का है। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ना, अष्ट संग्रह है, तो इसमें 8 प्रमुख रचनाओं का इसमें संग्रह मिल जाता है, 8 रचनाओं का संग्रह है इसके अधीन एतुत तौके में, ठीक है, 8 प्रमुख रचनाएं हैं इसमें, इसके अधीन 8 रचनाओं का संग्रह मिलता है, जिसमें से देखिएगा सबसे फेमस जो है, सबसे प्रमुख जो है, वो 2-3 कुछ प्रमुख हैं जिनके बारे में शायद जान लेना चाहिए, 8 के बारे में हम नहीं जानेंगे, 1-2-3 जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक है नडिन्नय, क्या नाम है उसका, नडिन्नय, उन 8 रचनाओं में से एक रचना है, नडिन्नय उसमें है। अब इस नडिन्नय की खासियत क्या है, इसमें कहा गया है 5 तिड़ियों का जिक्र किया गया है, 5 तिड़ियों का जिक्र। तो उसमें वो 5 तिड़ियां कौन कौन सी हैं, मुलय, मरुथम, पलय, नीथल और कुरिजी। अब ये पांचों हैं क्या, ये तमिल के शब्द हैं पांचों, है ना। अब इनका मतलब क्या है, मुलय का जो मतलब है ना, मुलय का मतलब है जो जंगल वाली भूमि है, अरण्य भूमि है ना, क्या है, अरण्य भूमि या जंगल वाली भूमि, तो अरण्य भूमि है, मुलय क्या है, अरण्य भूमि है। मरुथम क्या है, मरुथम वो भूमि कही जाती थी जहां पर कृषि की जा सकती है, तो यानी कि कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, इसको दूसरे कलम से कर देते हैं, अरण्य भूमि है ये कृषि योग्य भूमि है मरुथम। तीसरी कौन सी है, पलय, पलय वो भूमि है बेसिकली जो कह सकते हैं जहां पे जल की उपलब्धता नहीं है, या फिर कह सकते हैं बंजर टाइप की जो भूमि है, तो निर्जल भूमि जो है ना, जो निर्जल भूमि है उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे पलय। नीथल क्या है, नीथल कहा गया है समुद्र को। और कुर्जी, कुर्जी जो है किसको कहा गया है, जो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। तो देखिएगा 99 में 5 तिड़ियों का उल्लेख किया गया है, मुलय, मरुथम, मतलब 5 तिड़ी का क्या मतलब है, 5 ऐसे क्षेत्र हैं, तिड़ी का विशेष मतलब क्या है, क्षेत्रों से मतलब है। तो ऐसे कौन से 5 क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, एक मरुथम, मुलय, मरुथम, पलय, नीथल, कुर्जी। मुलय का मतलब है जो जंगल वाले प्रदेश हैं, जंगली क्षेत्र जो है, जंगल वाली भूमियां जो हैं, अरण्य भूमि। मरुथम को कृषि योग्य जो भूमि है, पलय को निर्जल, नीथल समुद्र का जो क्षेत्र है, कुर्जी पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में यूज किया गया है ये शब्द है, ठीक है। इतने चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही जो प्रेम प्रसंग वाली बात है, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगा तो इसमें 99 में भी जो है प्रेम प्रणय संबंधों के बारे में जो है, प्रणय संबंधों के बारे में इसमें भी जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है, ठीक है। तो ये किसके अधीन था, 99 अष्ट संग्रह के अधीन था। इसी तरह से एक और रचना है, क्या नाम है उसका, 99 के बाद उसी में अष्ट संग्रह में ही दूसरी आती है, कौन सी है, पदित्रपत्तु। अब ये देखिएगा कि ये जो पदित्रपत्तु है, इस रचना में क्या, क्यों हम इसको जो पढ़ ले रहे हैं, बस जान लेते हैं, अगर याद रख पाए तो आप अच्छा है। इसमें क्या है, इसमें 8 चेर शासकों का वर्णन किया गया है, 8 चेर शासकों का इसमें जिक्र आया है, पहली बात इसकी खासियत है। दूसरी देखिएगा तो स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तीसरी बात देखिएगा कि सैनिक जो होते थे उस टाइम के, सैनिकों के वेशभूषा का भी जिक्र किया गया है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है, सैनिकों के बाद आप देखिएगा कि जो मृतक संस्कार होते थे, मृतकों के संस्कार, यानी कि तत्कालीन टाइम पे शवों को किस तरह से दफनाया जाता था, क्या किया जाता था, उनके अंतिम संस्कार के, उस सारी चीजों के बारे में इसमें जिक्र मिलता है पदित्रपत्तु में, ठीक है। इसी तरह से एक और रचना है, परिपदाल नाम से है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, कौन सी है, परिपादल, पदाल नहीं परिपादल है, ठीक है।
इसमें देखिएगा कि क्या है, इसमें खास बात यह है परिपादल में कि ये तो ये पहला जो है अपने आप में पहला संगम काल का संगीत साहित्य है। ठीक है, मतलब संगीत के बारे में जो जिक्र मिलता है पहला बार संगम काल में, तो वो परिपादल रचना से मिलता है। पहला संगीत का साहित्य है या पहला संगीत का ग्रंथ है। ठीक है, दूसरी खास बात है इसी ग्रंथ में इंद्र के द्वारा जो गौतम ऋषि की पत्नी जो थी, है ना, उनके साथ जो उनका जो अपमान किया गया था या उनके साथ जो दुर्व्यवहार कह लीजिए किया गया था, उसका भी इसमें जिक्र मिलता है। तो ऋषि लिख लीजिए, इससे पहले बुरा मान सकते हैं, है ना। ऋषि गौतम की पत्नी के साथ इंद्र के दुर्व्यवहार का वर्णन इसमें मिलता है। तीसरी बात देखिएगा कि जो आपके पढ़ते हैं, अभी हाल फिलहाल में होली आ रही है, तो वो संबंधित है किससे, प्रहलाद को भी उसमें याद किया जाता है। होलिका दहन हो गया था इनका, है ना। तो प्रहलाद का भी जिक्र इसमें मिलता है ना। भक्त प्रहलाद भी लिख सकते हैं आप, भक्त प्रहलाद का इसमें जिक्र मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट एक बात है, इसमें एक खास तरह के नृत्य का जिक्र मिलता है, और वो कौन सा नृत्य है, मयूर नृत्य उसको कहा जाता है। तो उसमें मयूर नृत्य का भी जिक्र मिलता है। किसकी हम बात कर रहे थे, परिपादल की बात कर रहे थे। किसके अधीन आता है, अष्ट संग्रह जो आपने पढ़ा उसी के अधीन है ये भी एक आठों में से एक रचना ये भी है उसमें जो संग्रह है। तो एक हमने क्या देखा, नड़िन्नय देखा, एक हमने देखा परिपादल देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो है तीसरी है, क्या नाम है, पत्तुपातु, या फिर इसको कहा जाता है, जैसे उसको अष्ट संग्रह कहा जाता है, इसको कहा जाता है दश गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दश गीत कहा जाता है। नाम से ही पता है इसमें 10 रचनाओं का संग्रह है या 10 गीतों का इसमें संग्रह किया गया है। अब हम उन गीतों के बारे में इतना डीप में नहीं जाएंगे, फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए पत्तुपातु, इसके बारे में आपको कहानी पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है पत्तुपात में जो ये गीतें हैं, जो ये सारे गीत हैं उसमें वो संबंधित किससे हैं, जो राजा हुए चेर राजा, कह सकते हैं कि चेर राजाओं का यशगान है एक तरह से, उन्हीं की कहानी इसमें पत्तुपात में मिलती है। चौथी प्रमुख रचना जो है कौन सी है, क्या नाम है, बड़ा टफ नाम है, पदिने कील कड़क्कू। क्या नाम है, पदिने कील कड़क्कू। अब इसका नाम है पदिने कील कड़क्कू, इसमें क्या है, 18 गीतों का ये संग्रह है, ये भी संग्रह है गीतों का ही, 18 गीत हैं इसमें, 18 गीतों का क्या है, संग्रह है। अच्छा, हम ये जितने भी सारे अभी तक देख रहे हैं ना, शुरू से जो भी हम अभी तक देखे हमने, ये सब क्या है, संग्रह ग्रंथ हैं। ठीक है, हाँ, महाकाव्य को आगे हम देखेंगे। इसमें एक बहुत फेमस है जिसका नाम है कुरल। क्या नाम है, कुरल नाम है। कुरल को देखिएगा कि कुरल बेसिकली इस गीत में 18 गीतों में वो 11वां गीत है ना। कौन सा गीत है, 11वें नंबर का गीत है कुरल। अब कुरल फेमस क्यों है, क्योंकि इसी में देखिएगा तो धर्म अर्थ और काम की बात सबसे पहले जिक्र किया गया है। धर्म अर्थ काम, इसकी बात जो है सबसे पहले किया गया है ना, इसकी बात ये करता है। और बेसिकली आप देखेगा कि धर्म अर्थ और काम की बात करने, इसी की तरह से तोल्काप्पियम भी करता है ये बात। ठीक है, ये भी ग्रंथ है करता है कुरल, लेकिन ये बात काफी जो है धर्म अर्थ और काम की बात काफी डिटेल में करता है, और इसी कारण से देखिएगा तो इसको तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। क्या कहा जाता है, तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी कहा जाता है इसको, और एक तरह से तमिल साहित्यों में कहा जाता है एक तरह से पंचम वेद की तरह भी इसको देखा जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं तमिल साहित्य का बाइबिल भी इसको कभी कभी कह दिया जाता है। तो ये सारे इसके नाम हैं, किसके, कुरल के। तमिल साहित्य का बाइबिल,
पंचम वेद या फिर तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ, ये सारे बातें उसमें कही जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और है एलादी, क्या नाम है उसका? एलादी। तो इसी के अधीन आएगा। जैसे कुरल है 11वीं गीत, तो इसी तरह से एक 12वीं गीत है। 12वीं गीत कौन सी है? एलादी। एलादी में देखोगे तो चारों वेदों का सार है। हो सकता है कभी पूछ ले कि वो कौन सा साहित्य है तमिल का जिसमें चारों वेदों का सार निहित है, तो ये एलादी है। ठीक है, इतना रखते हैं, इससे ज्यादा इसमें डीप में जाने की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात आती है, ये तो थे सारे क्या क्या थे? संग्रह थे। ठीक है, संग्रह ग्रंथ थे। अब बात कर लेते हैं तमिल संगम काल के महाकाव्यों की, जो उस काल में उस समितियों के दौरान संगीत यानी कि जो संगमों के दौरान जो महाकाव्य लिखे गए, तो महाकाव्य क्या क्या थे, कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए? तो इसमें देखिएगा कि प्रमुख रूप से 3 महाकाव्यों का नाम इसमें मिलता है। 3 महाकाव्यों में कौन सा है? एक जो सबसे पहले है शिल्पाधिकारम, बहुत फेमस है। ठीक है, कौन सा नाम है? शिल्पाधिकारम। दूसरी देखेगा तो मिलता है मणिमेखलय, और तीसरा जो मिलता है यहां दिखेगा, उम्मीद करते हैं, चलिए यहां लिखते हैं, वो कौन सा है? जीवक चिंतामणि। ठीक है, तो ये 3 मिलते हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि। ये 3 महाकाव्य दिखाई पड़ते हैं, जो कहां कहां, मतलब कहां दिखाई पड़ते हैं? संगम काल के दौरान जिनका मतलब लिखे गए थे, ये हैं 3 महाकाव्य। तो अब देखिएगा बेसिकली शिल्पाधिकारम क्या है? तो शिल्पाधिकारम क्या है? एक प्रेम कथा है, और इसकी रचना किसने की थी? जो इसके रचनाकार हैं उनका नाम है इलांगो आदिगल। एक ही में नाम है पूरा, ये है ना, इलांगो आदिगल। उनका क्या नाम है? इलांगो आदिगल है। बेसिकली आप देखिएगा कि चेर वंश में एक शासक होते हैं, आगे हम उनको पढ़ेंगे, सेनगुट्टवन उनका नाम था। इलांगो आदिगल उन्हीं के छोटे भाई थे, इलांगो आदिगल, और उन्हीं ने लिखा शिल्पाधिकारम। देखेगा कि इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं, वो कभी कभी पूछता है आपसे, है ना। केवलन एक का नाम है, क्या नाम है? केवलन नाम है, एक का नाम है इसमें पात्र है केवलन, एक का नाम है कड़ग्गी, है ना, और एक है माधवी। अच्छा, इन दोनों को मिटा देते हैं, नहीं तो इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 3 किरदार हैं प्रमुख रूप से। केवलन कड़ग्गी पति पत्नी थे, क्या? माधवी एक वैश्या है। ठीक है, अब इसमें देखेगा कि क्या है, केवलन और कड़ग्गी पति पत्नी है ना। तो केवलन को क्या होता है, बाद में माधवी से प्यार हो जाता है, आगे चल करके माधवी से उसकी एक संतान भी उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ एक ऐसा कहानी मोड़ लेती है कि केवलन जो है किसी मामले में दोषी पाया जाता है, और बाद में उसको जो है क्या दे दिया जाता है? मृत्युदंड दे दिया जाता है। केवलन को जब मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो कड़ग्गी जो है बाद में अपने पति को, जैसे आप कहानियां सुनते हैं ना सती सावित्री वाली, कि वो जिंदा करवा के वापस ले आई, ये जिंदा तो नहीं करवा पाई, लेकिन ये इतना है कि इसने अपने पति के लिए फिर से न्याय की गुहार लगाई, लड़ाई लड़ी, और एक हिसाब से कहा जाता है कि इसने अपने पति को मरणोपरांत निर्दोष साबित किया, है ना। जब ये निर्दोष साबित करती है, जिससे तत्कालीन टाइम पे जो राजा था उसको क्या हुआ कि वो इतनी आत्मग्लानि से भर गया कि वो सिंहासन पर, कहा जाता है कहानी में कि वो बैठे बैठे सिंहासन पर ही उसकी डेथ हो गई, है ना। तो ये कहानी थी इसकी, और शिल्पाधिकारम में यही पूरी कहानी है। और इसमें माधवी एक वैश्या है जिससे केवलन, इससे प्यार हो जाता है केवलन का, और ये कड़ग्गी इसकी कौन है? ये दोनों, ये पति था, मतलब पति पत्नी है, ऐसे लिखिए, ये दोनों पति पत्नी थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पाधिकारम के बाद दूसरी ग्रंथ जो है, दूसरा महाकाव्य जो है, वो क्या था? मणिमेखलय। तो अब बात करते हैं मणिमेखलय की। मणिमेखलय की सबसे पहले रचना किसने की? इसके रचनाकार हैं शीतलय सत्तनार, है ना। ये जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कल ही कि जिसमें नार नार शब्द आए वो समझ लीजिएगा तीसरे संगम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। शीतलय सत्तनार भी
तीसरे सदस्यों में से एक थे, है ना। हाँ, मणिमेखला की कहानी क्या है? जैसा कि अभी आपने जब वो वाली कहानी सुनी शिल्पाधिकारम वाली शॉर्ट फॉर्म में, तो उससे भी शॉर्ट फॉर्म में ये कहानी सुनिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो केवलन है और जो माधवी है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम क्या था? मणिमेखला, है ना। क्या है मणिमेखला? कौन है? केवलन और माधवी की बेटी थी। समझ में आ गया ना? ये बाहुबली पार्ट 2 है ना। मतलब शिल्पाधिकारम की कहानी की अगला हिस्सा है, अगला अंक है, जैसे आजकल 2.0 बन जाती है ना। तो वो उसी तरह से है कि ये अगला भाग है उसका, अब उसमें उसकी अगली पीढ़ी का जिक्र है। तो मणिमेखला में इसकी मणिमेखला की ही कहानी है। मणिमेखला कौन है? माधवी और केवलन की बेटी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो आपका जो वो वाली पहली वाली कहानी है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम में माना जाता है उसको, उस तत्कालीन जब आप कहानी को पढ़ के पूरी तरह से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नायक को जैसे बताया जाता है कि व्यापारी है, नायिका भी उसी तरह से कुछ है, जुड़ी हुई है उन चीज़ों से, तो उसको माना जाता है कि मूल रूप से वो जैन चरित्र हैं वो सब, है ना। व्यापारी वर्ग ज़्यादातर कौन से हैं, तो उन सबसे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो साहित्य था शिल्पाधिकारम, वो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको देखने के बाद इसका निष्कर्ष लोग निकालते हैं कि ये जो है बौद्ध चरित्र में आता है, यानी कि कह लीजिए कि बौद्ध साहित्य के अधीन आता है। ऐसा देखने पर लगता है कि ये बौद्ध साहित्य होगा, ठीक है। चलिए, तो चिंतामणि की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है? तिरुतक्कदेवर। कौन है? तिरुतक्कदेवर जो है इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं। कहा जाता है कि तिरुतक्कदेवर जो हैं एक सन्यासी थे। और कैसे सन्यासी थे? बेसिकली धर्म या उनका जो मान्यता थी उसको भी देख लेते हैं। तो वो जैन सन्यासी थे। तिरुतक्कदेवर एक जैन सन्यासी थे। तो जाहिर सी बात है इसको भी मान लिया गया कि एक जैन साहित्य के अधीन आता है, ठीक है। लेकिन ये सही बात मैंने भी बताया कि सही बात नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो एक राजा होता है ना, उसमें क्या है कि इसमें माना जाता है कि तिरुतक्कदेवर ने कहीं ना कहीं अपनी ही कहानी तो नहीं लिख दी है, लोगों की ऐसी राय है। क्योंकि कहानी इसमें यही है कि एक राजा की कहानी इसमें है बेसिकली, कि जब वो महल में है उसका जीवन बहुत ही ऐशो आराम से बीत रहा है, 8-8 रानियाँ हैं उसकी, है ना, और वो काफ़ी मतलब मज़े में जी रहा है। और एक टाइम आता है कि फिर वो जो क्या होता है कि इन सब से ऊब करके क्या करता है, सन्यास को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये भी सन्यासी थे, तो ऐसा लोगों का मानना है कि कहीं हो सकता है कि इन्होंने अपनी कहानी ना छाप दी हो, आत्मकथा टाइप से। है ना? फिलहाल ठीक है, जो भी थी हमको ये जानना था कि क्या है, कौन-कौन सी। तो 3 ये महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखला और ये कौन-सा है, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा टफ है, तिरुतक्कदेवर, है ना? हालाँकि जो सबसे टफ नाम आपको विकल्प में मिल जाए वही मार के चले आना, जब ना बन रहा हो कुछ तो। चलिए, तो ये तो आज हमने देख लिया संगम साहित्य को, है ना? अब इसमें जो है पूरे दक्षिण भारत के इतिहास में 3 चीज़ें और मूल रूप से बचती हैं कि हमको पढ़ना है तीनों राजवंशों को, और वो कौन-कौन से हैं, चोल, चेर, पांड्य। कल पढ़ेंगे उसको, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। छोटे-छोटे वीडियो हों, आराम-आराम से पढ़ लिया जाए, हँसते-खेलते पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, मज़ा आता है उसमें। चलिए, फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।